Right. We have a question is, what is the purpose of iterable interface, or why iterable is the parent of all collection in Java? राइट देखिए इस डायग्राम में हमने देखा है कि इटरेबल सबका क्या है, पेरेंट है। लेकिन किसी ने अगर आपसे पूछा कि इटरेबल सबका पेरेंट क्यों है, ऐसे कहते हैं कि इटरेबल इंटरफेस प्रोवाइड द iterator method to us, iterator method to us, which is used for fetch a data from a collection or retrieve a data from a collection using a iterator interface. Using a iterator interface. Iterable interface provides the iterator method to us, which is used for to provide or which is used for to fetch a data or retrieve a data from a collection using a iterator interface. Using a iterator interface. Is it clear? मतलब देखिए इटरेबल यहाँ पे इंटरनली कैसे आप देखिए इंटरफेस ऐसे लिखा है इन लोगों ने इटरेबल, इस इटरेबल के अंदर इन्होंने ऐसे लिखा है इटरेटर ऑफ इटरेटर ऐसे लिखा है। मतलब इटरेबल के अंदर इटरेटर नाम की मेथड है और इटरेटर नाम की मेथड इटरेटर नाम के रेफरेंस का इटरेटर नाम की इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करती है। फिर प्लीज प्लीज माइक्रोफोन, ये जो इटरेटर इंटरफेस है देखिए, इटरेटर इंटरफेस is used for fetch a data from a collection. Iterator interface is used for fetch a data from a collections. Right. In this method contains some following methods. In this interface contain some following method to us. Following methods. Boolean of a has next. Object of a next. And void of a remove. What is this? Boolean of has next. This method is used for check whether element present in a collection or not. If present, return a true, otherwise return a false. Next, this method can fetch a data from a collection and move cursor on next element, and remove. This method is used for remove data from a collection using iterator. मैं आपको समझाता हूं, अभी आप थेरोटिकली याद रखिए। जैसे मान लीजिए अब ये इटरेटर के मेथड्स है, ये किसके मेथड है, दीज आर द मेथड ऑफ इंटरफेस इटरेटर। इंटरनली ये ऐसे है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, इंटरफेस इटरेटर और इसके अंदर ये मेथड्स आते हैं, boolean of a has next, object of a next and void of a remove, ये मेथड्स आते हैं यहाँ पे। अभी आप देखिए अगर हम यहाँ पे लॉजिकली जाएंगे तो आपको समझेगा, जैसे मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपकी डायग्राम है, दिस इज योर डायग्राम, जस्ट वेट। राइट, जैसे मान लीजिए दिस इज योर सिंपल डायग्राम, दिस इज योर डायग्राम। अभी इसका पर्पस क्या है, डेटा फेच करना। प्लीज प्रवीण डोंट राइट ऑन स्क्रीन प्लीज। राइट, अभी देखिए आपका इटरेबल है, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इंटरफेस इटरेबल और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं इटरेटर ऑफ इटरेटर ऐसे, देखिए इंटरफेस ये इटरेबल के अंदर मेथड इटरेटर। अभी देखिए आप मुझे बताइए ये स्टैक इनडायरेक्टली इटरेबल का चाइल्ड है या नहीं, आपको क्या लगता है गाइस प्लीज। राइट, तो ये मेथड ये स्टैक भी इसे यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है प्लीज प्लीज। स्टैक भी इसे यूज कर सकता है, एरेलिस भी इसे यूज कर सकता है, राइट, ये हैशसेट इसे यूज कर सकता है, ये सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको क्या लगता है। अभी आप मुझे बताएं, जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका स्टैक है, इमेजिन, जैसे मान लीजिए आपका स्टैक है या
सॉरी 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 सॉरी, गलत हुआ, जस्ट वेट। इंटरफेस इटरेबल, इसके अंदर ऐसे है इटरेटर ऑफ इटरेटर, ऐसे हमने लिखा है। अभी मान लीजिए कि ये आपका एरे लिस्ट है, जस्ट ये आपका एरे लिस्ट है। यहाँ पे आपने ऐसे लिखा है 0 1 2 3 एंड 4, ऐसे। फिर इसके अंदर आपने ऐसे लिखा है 10 20 30 40 एंड 50। यस, मान लीजिए दिस इज योर एरे लिस्ट। ये क्या है आपका, एक एरे लिस्ट है। अभी आप मुझे बताएं, एरे लिस्ट इज अ चाइल्ड ऑफ इटरेबल और नॉट? ये स्टूडेंट्स प्लीज समझाइए, एरे लिस्ट इज अ चाइल्ड ऑफ इटरेबल और नॉट? राइट। अब मान लीजिए मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट डबल लिंक लिस्ट होता है, बट मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ये लिंक लिस्ट है 10 20 एंड 40, ये आप लिंक लिस्ट। आप लॉजिकली चाहिए, अब लिंक लिस्ट भी इटरेबल का चाइल्ड है या नहीं? यस। अभी मुझे बताइए, डेटा फेच करना है या डेटा शो करना या डेटा रिट्रीव करना, ये कॉमन ऑपरेशन है, एरे लिस्ट में भी और लिंक लिस्ट में भी है या नहीं? प्लीज बताइए। तो जो ऑपरेशन कॉमन होते हैं, जो लॉजिक कॉमन, जो ऑपरेशंस हमें कॉमन रिक्वायर्ड है, हम नॉर्मली वो पेरेंट के अंदर रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इटरेबल सबका पेरेंट क्यों है? क्योंकि कलेक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस है, इन सभी क्लासेस के अंदर डेटा फेच करना ये कॉमन ऑपरेशन है, इसीलिए इटरेबल सबका पेरेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस, प्लीज प्लीज गिव मी फीडबैक। इसीलिए जो आपका इटरेबल है, इटरेबल सबका पेरेंट है। अब इटरेबल के अंदर कौन सी मेथड है, प्लीज बताइए। इटरेटर। मान लीजिए मेरे पास एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ऐसे एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट है, हम आगे देखेंगे। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट ऑफ एलएसटी इक्वल टू न्यू ऑफ लिंक लिस्ट, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। अभी आप मुझे बताएं, एरे लिस्ट के पास एक ऑब्जेक्ट है, तो आप मुझे बताएं क्या ये एल नाम का ऑब्जेक्ट इटरेटर इस फंक्शन को कॉल कर सकता है क्या? आपकी क्या राय है? और ये जो एलएसटी नाम का जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये इटरेटर को कॉल कर सकता है या नहीं कॉल कर सकता? आपकी क्या राय है? प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। हेलो गाइस, ये देखिए चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट की मेथड को कॉल दे सकते हैं। राइट। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये एल डॉट इटरेटर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एल डॉट इटरेटर, इज इट पॉसिबल? यस और नॉट? यस। तो ये मेथड किसका रेफरेंस रिटर्न कर रही है? ये मेथड किसका रेफरेंस रिटर्न कर रही है? ये मेथड रिटर्न कर रही है रेफरेंस इटरेटर का। किसका? इटरेटर का। अगर आप यहाँ पे अगर आप आएंगे ऐसे लिखेंगे इटरेटर ऑफ आई इक्वल्स टू, ऐसे हो सकता है इटरेटर ऑफ, क्योंकि रिटर्न रिटर्न टाइप उसका इटरेटर है, इसलिए ये जो मेथड है आई को रिटर्न करेगा, इटरेटर ऑफ आई। अभी देखिए दूसरा एक इंटरफेस है अभी हमारे पास, इंटरफेस इटरेटर, इटरेटर, और इसके अंदर ऐसे तीन मेथड है, boolean of has next, object of a next and void of a remove, ऐसे। अभी आप मुझे बताइए जो आई है, क्या ये आई नाम का जो वेरिएबल ये तीन मेथड को यूज कर सकता है क्या? आपकी क्या राय है? ये स्टूडेंट्स, ये जो आई है, क्या ये आई इन तीनों को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। देखिए अभी इस हैजनेक्स का क्या काम है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे हैजनेक्स क्या करते हैं आप पढ़िए,
हैज नेक्स्ट मेथड क्या करती है, हम आगे इसे यूज करने वाले, पर लॉजिकली समझिए। हैज नेक्स्ट दिस मेथड वेदर चेक वेदर एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कलेक्शन और नॉट, इफ प्रेजेंट रिटर्न अ ट्रू, अदरवाइज रिटर्न अ ट्रू, रिटर्न अ फॉल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे while i डॉट हैज नेक्स्ट, आप इस तरीके से जब लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए, और जब हम यहाँ पे लिखेंगे object of obj equal to I dot of next system dot out dot println of obj is here single simple। अभी देखिए ये आपका एरे लिस्ट है, जब आपने लिखा ये डॉट ऑफ इटरेटर, तो ये जो एरे लिस्ट है ये यहाँ पॉइंट करेगा, ये यहाँ पॉइंट करने के बाद चेक करेगा, जब यहाँ एक आई डॉट हैज नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई डॉट हैज नेक्स्ट, यहाँ पे जाके चेक करेगा डेटा प्रेजेंट है क्या, यस डेटा प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे आई डॉट ऑफ नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ इसने इस 10 को फेच किया, इसका मतलब ये हुआ इसने 10 को फेच किया, जैसे भी 10 को फेच किया और प्रिंट किया, और अपना जो कंट्रोल है ये नेक्स्ट मेथड ने 10 को फेच करके अपना कंट्रोल यहाँ पे लेके गई, यस और नॉट, यहाँ पे अपना कंट्रोल लेके गया, मतलब एलिमेंट उठाया और नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट किया। जब ये यहाँ पे वापस आएगा आई डॉट हैज नेक्स्ट, तो ये वापस यहाँ पे जाके चेक करता है डेटा प्रेजेंट है, यस डेटा प्रेजेंट है, तो ये डेटा प्रेजेंट होने की वजह से वापस रिटर्न ट्रू करेगा, राइट, यस और नॉट। वही कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, ग्रेस ध्यान दीजिए प्लीज। अभी हमने ऑब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट किया है, तो ये वापस यहाँ पे ये 20 के पास आएगा, इज इट क्लियर और नॉट, ये कहाँ आएगा 20 उठाएगा, फिर से नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, अपना जो कंट्रोल है ये अपना कंट्रोल यहाँ पे 30 के पास लेके जाएगा, फिर से वापस जब ये 30 के पास गया तो ये वाली जो मेथड है ये मेथड यहाँ पे आके फिर से चेक करेगा यहाँ पे डेटा है क्या, यस वहां पे डेटा है, तो वापस से आपका जो कंट्रोल है ये बीच में फिर से यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट आई डॉट नेक्स्ट किसे उठाएगा, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज, 30 को फेच करेगा, देखिए 30 को फेच करेगा, 30 को फेच करने के बाद मतलब न्यू लाइन पे आ रहा है, मतलब 30 न्यू लाइन पे आएगा, 20 भी न्यू लाइन पे आएगा, बट जगह नहीं है इसीलिए मैंने आगे लिख रहा हूँ। फिर से जो कंट्रोल है आपका ये नेक्स्ट मेथड 30 को फेच करेगी और अपना कंट्रोल 40 के ऊपर लेके जाएगा, फिर आई डॉट हैज नेक्स्ट यहाँ पे 40 पे जाने के बाद चेक करेगा डेटा प्रेजेंट है या नहीं, यस डेटा आपका प्रेजेंट है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे आई डॉट ऑफ नेक्स्ट, ये 40 को यहाँ से फेच करेगा, जो 40 है ये 40 यहाँ पे फेच करेगा, राइट, आई डॉट हैज नेक्स्ट यहाँ पे 50 पे जाके चेक करेगा, जैसे ये 40 फेच हुआ तो आपका कंट्रोल 50 के पास जाएगा, और फिर ये 50 के ऊपर आने के बाद चेक करेगा आई डॉट हैज नेक्स्ट, यस आई डॉट हैज नेक्स्ट जब करेंगे तो ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे आई डॉट ऑफ नेक्स्ट जब करेंगे तो ये 50 आएगा, ये 50 यहाँ पे आएगा, फिर से आई डॉट हैज नेक्स्ट जब ये वापस यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे डेटा प्रेजेंट नहीं है, ये रिटर्न ये जो हैज नेक्स्ट है अभी डेटा नहीं है तो हैज नेक्स्ट यहाँ पे फॉल्स दे रही है, जब फॉल्स देगी तो आपका तो कंट्रोल बाहर आएगा, इट इज ऑफ दिस, मतलब इटरेबल का वही काम होता है, सेम ये सेम चीज आप लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लगा लिंक लिस्ट से भी डेटा फेच करना है तो भी आप यहाँ पे ऐसे लिखिए इटरेटर ऑफ आई इक्वल टू एलएसटी डॉट इटरेटर, देखिए क्योंकि एलएसटी इज आल्सो चाइल्ड ऑफ ए इटरेबल, तो ये यहाँ से इस फंक्शन को कॉल हुआ, इसका मिला आपका रेफरेंस, फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं वाई I dot has next, object of obj I dot of next, system dot out dot println of obj, Allah for it, yes, यहाँ what this, ये जो आपका I है, ये जो आपका I है यहाँ पे आएगा I dot यहाँ पे, फिर जब आप यहाँ पे आएंगे I dot has next, आई डॉट हैज नेक्स्ट जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे जाके चेक करेगा क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, यस
ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे आई डॉट ऑफ नेक्स्ट, आई डॉट ऑफ नेक्स्ट जब आप करते हैं तो आप इसे 10, इस 10 को आप उठाएंगे, ये 10 फेच होगा। फिर नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, अपना जो कंट्रोल है ये कंट्रोल सेम 20 के ऊपर लेके जाएगी। इज इट क्लियर? फिर जब ये 20 के ऊपर आएगा तो ये वापस यहाँ पे चेक करेगा डेटा प्रेजेंट है, यस डेटा प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर आई डॉट नेक्स्ट क्या करेगा बताइए, इस 20 को फेच करेगा, यस और नॉट, और इस 20 को फेच करने के बाद अपना जो कंट्रोल है ध्यान रखिए, ये अपना कंट्रोल यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट पे लेके जाता है। सेम लाइक है, देखिए मतलब इटरेबल जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इटरेबल इंटरफेस, ये ध्यान में रखिए। The major purpose of iterable interface is to fetch data from a collection, right? To fetch data from a collection. इसके लिए iterable interface के अंदर iterator नाम की मेथड है। यस 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 साक्षी बराबर है। नेक्स्ट एलिमेंट सिर्फ चेक करना, हैज नेक्स्ट का मतलब सिर्फ नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर एलिमेंट है या नहीं उतना ही चेक करना, और नेक्स्ट से एलिमेंट फेच करके नए ब्लॉक के ऊपर कर्सर को पुट अप करना, ये नेक्स्ट का काम होता है। इज इट क्लियर? ये देखिए, तो इस तरीके से आप डेटा फेचिंग कर सकते हैं। दिस इज द मेजर गोल ऑफ ए इटरेबल इंटरफेस, इसीलिए इटरेबल सबका पेरेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स प्लीज। हेलो गाइस।